हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग की समरी को। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेनरी फील्डिंग के लाइफ एंड वर्क्स को, या फिर आप कह सकते हैं हेनरी फील्डिंग के बायोग्राफी को डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में टॉम जोन्स की समरी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉम जोन्स इज अ नॉवेल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। टॉम जोन्स एक नॉवेल है हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा हुआ एंड पब्लिश्ड इन 1749, जिसे 1749 में पब्लिश कराया गया था। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इस नॉवेल को इंग्लिश लिटरेचर का एक ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। एंड इट्स ऑफन रेफर्ड टू एज अ क्लासिक ऑफ द पिकारेस्क्यू जेनर, और इस नॉवेल का जो जेनर है वो क्लासिक पिकारेस्क्यू है। द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन नेम्ड टॉम जोन्स एंड हिज एडवेंचर्स एंड मिस एडवेंचर्स एज ही नेविगेट्स थ्रू 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। इस नॉवेल का जो स्टोरी है, जो कहानी इस नॉवेल का, वो है एक यंग मैन का जिसका नाम था टॉम जोन्स, और उसके लाइफ में किन किन एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है उसे, और किन किन मिस एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है, उसे ही इस नावल में बताया गया है। 18th सेंचुरी की सोसाइटी को इस नावल के थ्रू हेनरी फील्डिंग ने प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। आगे है टॉम जोन्स इज अ फाउंडलिंग। टॉम जोन्स एक फाउंडलिंग है, मीनिंग ही वॉज अबेंडेंड एज अ बेबी एंड टेकन इन बाय स्क्वायर अलवर्दी, अ वेल्दी लैंड ओनर। टॉम जोन्स जो था वो एक फाउंडलिंग था। फाउंडलिंग का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जिसे छोड़ दिया जाता है, उसके मम्मी पापा उसे कहीं छोड़ देते हैं, और ये जो फाउंडलिंग था, फाउंडलिंग टॉम जोन्स को कहा गया। वहाँ यहाँ पे टॉम जोन्स को ही उसके मम्मी पापा ने छोड़ दिया था, और फिर इसे स्क्वायर अलवर्दी के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया था। स्क्वायर अलवर्दी एक धनी लैंड ओनर है। टॉम ग्रोस अप इन द कंट्री साइड ग्रामीण इलाके में टॉम जोन्स का पालन पोषण होता है, वो बढ़ता है ग्रामीण इलाका में। एंड इज रेज्ड अलोंग साइड अलवर्दीज नेफ्यू ब्लिफिल। अलवर्दी का एक नेफ्यू था, भतीजा था, जिसका नाम था ब्लिफिल। उसी के साथ टॉम जोन्स का पालन पोषण होता है। ये दोनों लगभग सेम उम्र के ही थे। While Blifil is a model of virtue and moral rectitude, Tom is portrayed as a lively, charming and somewhat reckless young man. यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्लिफिल को एक सदाचार और एक नैतिक आदमी बताया जा रहा है, जबकि टॉम जोन्स जो था उसे एक चार्मिंग है, लाइवली है, जीवंत है, पर उसे रेकलेस भी बताया गया है। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। आगे है द मेन पॉइंट ऑफ द नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड टॉम्स रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड हिज परसूट ऑफ लव। इस नॉवेल का जो प्लॉट है, जो मेन थीम है, वो टॉम जॉन के रोमांटिक रिलेशनशिप्स को बताता है। ही फॉल्स इन लव विद अ नेबर्स डॉटर सोफिया वेस्टर्न एंड दे हैव अ पैशनेट अफेयर। टॉम जोन्स को उसके एक नेबर था जिसका नाम था स्क्वायर वेस्टर्न, उसकी ही बेटी जिसका नाम था सोफिया वेस्टर्न, उसके साथ वह प्यार में पड़ जाता है। हाउएवर देयर लव इज hindered by various obstacles including the disapproval of Sophia's father and the scheming of other characters, और इन दोनों के प्यार को बहुत सारे ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, और उन कठिनाइयों में से दो है। एक तो उसके फादर जो सोफिया के जो फादर थे, उन्होंने इस रिलेशनशिप को मानने से इनकार किया था, और दूसरा है और भी जो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, उन लोग का साजिश। वो लोग टॉम जोन्स को सोफिया के साथ देखना पसंद नहीं करते थे। थ्रू आउट द नॉवेल, इस पूरी कहानी के दौरान, टॉम एनकाउंटर्स अ वाइड रेंज ऑफ कलरफुल कैरेक्टर्स। टॉम का सामना बहुत सारे कैरेक्टर के साथ होता है। एंगेजेस इन नमरस एडवेंचर्स, बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं टॉम जोन्स के साथ। एंड फेसेस चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं।
एंड टेम्पटेशंस, बहुत सारी लुभावनाओं से दिया जाता है। फील्डिंग यूजेस टॉम्स एक्सपीरियंसेस टू सैटिराइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। टॉम का जो एक्सपीरियंस रहा है पूरे लाइफ में उसके, उसे यूज़ करते हैं हेनरी फील्डिंग इंग्लिश सोसाइटी को प्रेजेंट करने के लिए, इंक्लूडिंग हाइपोक्रेसी, मॉरल करप्शन एंड द सोशल इनइक्वालिटीज ऑफ द टाइम। और वह प्रेजेंट करते हैं हाइपोक्रेसी को, पाखंड को, मॉरल करप्शन को, नैतिक भ्रष्टाचार को, और सोशल इनइक्वालिटीज को, उस समय की जो असमानताएं थी सोसाइटी में, इन सबको प्रेजेंट करने की कोशिश किया हेनरी फील्डिंग ने। Despite his flaws, Tom is depicted as a fundamentally good-hearted and well-intentioned character. हालांकि टॉम जोन्स में बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारी कमियां थी, फिर भी टॉम जोन्स को एक अच्छा दिल का व्यक्ति और एक अच्छा नीयत का व्यक्ति बताया गया है इस नॉवल में। एंड ही अंडरगोज अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इस नॉवल में वह अपने खुद की ही डिस्कवरी करता है एंड पर्सनल ग्रोथ, और खुद का ग्रोथ करता है। द नॉवल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, क्लास, वर्च्यू एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इस नॉवल का जो थीम है वो है लव, क्लास, वर्च्यू, सदाचार एंड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का नेचर को दिखाया गया है। एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स ह्यूमर। इसके ह्यूमर के लिए इस नॉवल को जाना जाता है। इसके साथ ही साथ सोशल कमेंट्री, सामाजिक टिप्पणियों के लिए भी जाना जाता है। और लाइवली स्टोरी टेलिंग, जिस तरह से हेनरी फील्डिंग ने टॉम जोन्स को एक जीवंत कहानी के रूप में दर्शाया है, इन सब के लिए इन नॉवल को जाना जाता है। टॉम जोन्स इज अ लेंदी एंड इंट्रिकेट नॉवल। टॉम जोन्स जो है वो एक लेंदी और जटिल नॉवल है, फिल्ड विथ सब प्लॉट्स, डिग्रेशन एंड अ लार्ज कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। और ये जो नॉवल है वो भरा पड़ा है सब प्लॉट से, डिग्रेशन से, और बहुत सारे पात्र हैं इस नॉवल में, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। इट इज़ प्रेज्ड फॉर इट्स रिच लैंग्वेज। इस नॉवल में जो समृद्ध भाषा का यूज़ किया गया है उसके लिए इसका काफ़ी तारीफ किया जाता है। वाइविड डिस्क्रिप्शन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेप्थ ऑफ इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन नेचर। टॉम जोन्स जो नॉवल है उसे उसकी समृद्ध भाषा, विशद वर्णन और मानव प्रकृति के चित्रण की जटिलता और गहराई के लिए इसकी प्रशंसा किया जाता है। उम्मीद है आपको टॉम जोन्स की समरी समझ में आ गई होगी और आप इसे एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसे समझकर अपना खुद का एक आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप www.jpathshala.com पर विजिट करें, वहाँ पर आपको इस नॉवल का नोट्स मिल जाएगा। वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।